दोनों टीम से निवेदन आपको पिच के कगार पर खड़े रहना है। हमारे तमाम मान्यवर से इस वक्त पिच के कगार पर बढ़ते हुए, जिसमें अनिल जी गायकवाड़ जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष है, जिन्होंने हमें एक फर्स्ट कैश प्राइज और ट्रॉफी स्पॉन्सर किए। माननीय श्री सदानंद धर्मा गायकवाड़ है, उनकी सौभाग्यवती चंद्रलेखा सदानंद गायकवाड़ मैडम, उनके साथ केतन जादव, रमन जादव, रितेश जी जादव, बालाराम जादव, संदीप सरावते और नागेश अड़सुले। जैसे मैं डीजे मास्टर से 3-2-1 कहूंगा, आपको भारत का नेशनल एंथम बजाना है। सभी को जगह पर खड़ा रहना है। भारत का राष्ट्रगीत नेशनल एंथम बजाने हम जा रहे हैं। सभी से निवेदन है, जिसके सर के ऊपर कैप है उसको कैप को भी निकालना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आइए दोस्तों, अब मेगा फिनाले का हम टॉस की तरफ बढ़ रहे। माननीय श्री अनिल जी गायकवाड़ साहब से मैं निवेदन करता, आपके शुभ हाथों से अब टॉस करे दोनों भी टीमों के बीच में। एक तरफ स्वप्निल गायकवाड़ फैम टीम जय भीम रॉयल्स के निखिलेश, और एक तरफ भीम टाइगर के सूरज थोरात। भिवंडी शहरात महापोली गावचे स्वप्न झाले साकार, भिवंडी शहरात महापोली गावचे स्वप्न झाले साकार, शैले दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग भीमराव आंबेडकर, शैले दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, शैले दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, शैले दादांनी ठेवले प्रीमियर लीग डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। धन्यवाद डीजे, इस वक्त टॉस जीता है भीम टाइगर ने, और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया पर जय भीम रॉयल्स को। सभी मान्यवर से निवेदन करता हूं, आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है।
5 ओवर का मैच टॉस जीतकर मेगा फिनाले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया पंडित गायकवाड़ फेम टीम भीम टाइगर ने। अनिल गायकवाड़ फेम टीम है। इस वक्त माननीय श्री अनिल जी गायकवाड़ साहब अपना ओपिनियन मनोगत व्यक्त करते हुए माननीय श्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महाराष्ट्र राज्य प्रदेश के उपाध्यक्ष अनिल जी गायकवाड़ साहब अपना मनोगत इस वक्त व्यक्त करते हुए। देखिए 4 दिनों से अब YouTube पर 185 देशों में जो टेलीकास्ट जा रहा है, जिसमें 10 कंट्रीज पर YouTube पर बैन है, और जिन्होंने हमें YouTube लाइव स्पॉन्सर किया, संदीप जी माली साहब का आगमन होता हुआ हार्दिक हार्दिक स्वागत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग 2019 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। जिन्होंने हमें YouTube लाइव स्पॉन्सर किया था माननीय श्री संदीप जी माली, उनका आगमन होता हुआ। देखिए 4-4 ओवर्स का मैच है, इस बात को नोट करना है। बुद्धिस्ट युवा मंच ऑर्गेनाइज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग 2019 हमारे तमाम मान्यवर यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अनिल जी गायकवाड़ अपना मनोगत व्यक्त करते हुए। हॅलो, सर्वप्रथम आजच्या या प्रीमियर लीग या आपल्या क्रिकेट सामन्यात उपस्थित असलेल्या आपल्या सर्वच क्रिकेटपटूंचं व सर्वांनाच सर्वप्रथम सविनय जय भीम। आज या ठिकाणी बुद्धिस्ट युवा मंच यांनी आंबेडकर प्रीमियर लीग 2019 या ठिकाणी ज्या पद्धतीने आयोजित केले त्यासाठी मी खरंच मनापासून
आपल्या या बुद्धिस्ट युवा मंचचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सर्वच सहकारी, सर्वांची नावं घेणं शक्य नाही, पण मी खरंच शैलेश गायकवाड आणि या मापोली गावातील सर्वच ते युवक जे शैलेशसोबत त्याच्या खांद्याला खांदा लावून गेले 2 वर्ष, हे दुसरं वर्ष आहे आणि त्यांनी फार अथक परिश्रम करून या वर्षाचा हा प्रीमियर लीग या ठिकाणी यशस्वीपणे पार पाडला आहे. आजच्या या प्रीमियर लीगसाठी उपस्थित आणि फक्त यांची उपस्थिती नसून मी खरंच आजच्या उपस्थित पाहुण्यांना मी मनापासून मी त्यांचे आभार मानतो, कारण की आजच्या या उपस्थितीमध्ये रमण जाधव साहेब, पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष RPI, ज्यांनी मला वाटतं प्रथम पारितोषिक घेतो ना त्यांचंच नाव, ज्यांनी आजच्या या प्रीमियर लीगसाठी प्रथम पारितोषिक दिलं ते आदरणीय सदानंदजी गायकवाड, चंद्रलेखा गायकवाडजी, बाळाराम जाधव साहेब, केतन जाधव, रितेश जाधव, संदीप सरावते, नागेश आडचुळे, रमेश, तुषार शेलार. आणि या ठिकाणी मी यांची नावं यासाठी घेतो की यांनी फक्त या ठिकाणी उपस्थिती दिली नाही, तर एक आपल्या समाजाचा एक असा युवा आणि त्याचे सहकारी आज गेले अनेक वर्ष आपल्या समाजातील युवकांकडून एक इच्छा आणि एक मागणी होत असे की आपल्या समाजामध्ये सुद्धा असे युवक आहेत की त्या उत्तम क्रिकेटपटू आहेत आणि केवळ उत्तम क्रिकेटपटू नसून ते केवळ आपल्या भिवंडी तालुक्यात, भिवंडी शहरात नाही, जर का त्यांना योग्य ते पाठबळ मिळालं तर ते जिल्हा काय मी म्हणेन मुंबई रणजी असेल किंवा देश पातळीवर सुद्धा खेळण्याची त्यांच्यामध्ये कुवत आहे. कारण मी पाहतोय त्यांच्यामध्ये जी काही जिद्द आहे, चिकाटी आहे आणि त्याच्या मागची जी त्यांची जी भावना आहे ती ही नाही की मला फक्त क्रिकेटपटू आहे, मला ते आवडते, आवड आहे म्हणून खेळते, आवड आहे म्हणून खेळतायत, त्याबद्दल वादच नाही आहे, परंतु त्याच्या मागची जी त्यांची भावना आहे ती ही आहे की आज आपण समाजामध्ये वावरत असताना आज आपल्याला जे काही मिळालं आहे ते केवळ आणि केवळ परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे. आणि आज बाबासाहेबांमुळेच आपण आहोत. आज जे काय आहोत ते केवळ आणि केवळ परमपूज्य बाबासाहेबांमुळे आहोत हे जाण मनात ठेवून आज जर का आम्ही ह्या क्रिकेटच्या माध्यमातून चांगलं खेळ खेळलो तर उद्या देश पातळीवर, जिल्हा पातळीवर, राज्य पातळीवरती हा युवा हा बौद्ध समाजाचा आहे आणि त्या युवकाचं नाव घेत असताना त्या समाजाचं नाव निश्चितपणाने नावलौकिक होईल. त्याच हेतूने ही मुलं समाजाचं नाव म्हणजेच बाबासाहेबांचं नाव हा कुठे ना कुठे चांगल्या ठिकाणी यावं हा त्यामागची त्यांची एक धारणा आहे आणि ही फार अभिमानाची गोष्ट आहे. आज बऱ्याचशा ठिकाणी क्रिकेट म्हटल्यानंतर एक कमर्शियल प्रत्येकाचा एक दृष्टिकोन असतो. बऱ्याचशा ठिकाणी ऑर्गनायझर असतात, कमर्शियल झालं सगळं. पण मी शैलेशला आणि त्याच्या संपूर्ण टीमला यासाठी त्यांना मी ॲप्रिशिएट करतो, कारण की आज त्यांना ही 2019ची स्पर्धा आयोजित करताना त्यांना किती त्रास झाला आहे, ते कुठे कुठे गेले आणि कोणी कोणी मदत केली, करणारे खूप आहेत, समर्थक खूप आहेत आपल्या समाजामध्ये. पण वाईट वाटतं की अशा ठिकाणी त्यांनी जे पाठबळ करायला पाहिजे करत नाही. या ठिकाणी कुठला राजकीय हेतू माझाही नाही आहे, माझ्यासोबत जेवढे पण आम्ही आहोत आमचा असा राजकीय कुठलाही दृष्टिकोन नाही आहे की यामागे
एखादा राजकीय हेतू ठेवून आपली राजकीय काहीतरी एक पोळी भाजायची असं काहीच नाही आहे. फक्त ही मुलं ही आपल्या समाजाची मुलं आहेत आणि काहीतरी चांगलं करतायत, जिद्दीने करतायत, ते पुढे गेले पाहिजे या हेतूने आम्ही इथे आलो आहे. आणि त्यासाठी शैलेश, मी तुला शब्द देतो, कोणी तुझ्या ठिकाणी करो किंवा न करो, तुम्ही ज्या हेतूने करता त्यासाठी यथाशक्तीप्रमाणे मला जे जे करता येईल मी 100% माझी अगदी मनापासून मी तुमच्या पाठीशी आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, या तालुक्यामध्ये जितकी पण आपली गावं आहेत, या प्रत्येक गावामधून 1-2-4 चांगले होतकरू युवक आपण एकत्रित आणून यामागे एक समाजातील आपल्या तालुक्यातील युवकांची एक युती, एक एकात्मता, एक एकी कशी होईल हा पण एक संदेश या क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण देतो आहे. आणि तुम्ही असंच काम करा, तुमचा हेतू चांगला आहे, क्रिकेट हे माध्यम आहे, परंतु एकत्र येऊन आपल्या समाजातील सर्व युवकांनी आपापल्या गावातील प्रश्न असतील, युवकांचे प्रश्न असतील, समाजाचे प्रश्न असतील, हे या क्रिकेटच्या माध्यमातून, हे फक्त एक माध्यम आहे, निमित्त आहे, पण या निमित्ताने आपण एकत्र येऊन आपण खऱ्या अर्थाने समाजातील आपल्या तरुणांना, आपल्या युवकांना, आपल्या कामगारांना, सर्व तळागाळातील सर्व लोकांना आपण त्यांचे प्रश्न कसे सुटतील या माध्यमातून आपण सर्व एकत्र येऊन निश्चितपणाने सोडतील. कुठल्याच, मला वाटतं आपण एक असो तर कुठल्याच आमदार खासदाराची आपल्याला गरज नाही, इतका सक्षम आपला समाज आहे. आणि म्हणून आपण चांगलं काम करता. यावर्षी आपण अतिशय जे धाडस केलं आहे, चॅलेंज ग्राउंडसारख्या ठिकाणी लाईव्ह टेलिकास्ट आहे, या ठिकाणी इतकं चांगलं नियोजन केलेलं आहे. आपण हे दाखवून दिलेलं आहे की आमचा समाज, आमच्या समाजातील युवा वर्ग हा कुठल्याही बाबतीत कमी पडणार नाही, आम्ही पण तितकेच सक्षम आहोत, हे आपण आजच्या क्रिकेट निमित्त आपण दाखवून दिलेलं आहे. आणि म्हणून आपण असंच पुढे आपलं काम चालू ठेवा, आम्ही सर्व आपल्या पाठीशी आहोत. आणि 2 शब्द संपवताना एवढंच म्हणतोय की 2 वर्ष अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण आयोजित केली. पुढच्या वर्षी मी माझ्याकडून आणि माझे सर्व सहकारी, आता रतनजी माझ्यासोबत आहे, सगळे सहकारी, शैलेश, आम्ही सर्वच, मी समाजाला विनंती पण करतो आणि आव्हान पण करतो, हा चषक परमपूज्य बाबासाहेबांच्या नावाने होतो आणि म्हणून पुढच्या वर्षाचा चषक हा बाबासाहेबांचा डे नाईट चषक अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने आपण आयोजित करण्याचा आपण सगळ्यांनी मिळून आपण प्रयत्न करूया, जेणेकरून हे नाव तुमचं माझं नाही आहे, आपल्या समाजाचं म्हणजे बाबासाहेबांचा चषक आहे आणि तो अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने झाला पाहिजे असा एक संदेश आपण पुढच्या वर्षी निश्चितपणाने सगळ्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला, आपले राजकीय हे बाजूला ठेवून, तर निश्चितपणाने अतिशय उत्कृष्ट चषक पुढच्या वर्षी आपण या भिवंडी शहराला, तालुक्याला देण्याचा किंवा जिल्ह्याला देण्याचा आपण निश्चितपणे प्रयत्न करू. आणि एवढं बोलून मी आपल्या पुढच्या भविष्याच्या वाटचालीस शुभेच्छा देतो. जय भीम, नमो बुद्धाय. बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया और उन्होंने यहाँ से माननीय श्री प्रेम गायकवाड़ साहब का भी आगमन हो चुका, उनसे भी निवेदन है आपको मंच पर और मंच की शोभा बढ़ानी है. हमसे विदा लेते हुए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अनिल जी गायकवाड़ साहब. आइए दोस्तों, अब सभी खिलाड़ी से निवेदन है, जो सपोर्टर से, जो क्राउड में है, उनको ग्राउंड खाली करना है. समर्थक और 4 ओवर का मैच है, मेगा फिनाले, दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर भेजना और आपको फील्ड लगाना है. जय भीम रॉयल्स, अनिल गायकवाड़ फ्रॉम टीम भीम टाइगर बनाम स्वप्निल गायकवाड़ जय भीम रॉयल्स के बीच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग का हम मेगा फिनाले देखते हुए. यह भी मंच पर इस वक्त शोभा बढ़ाते हुए संदीप जी माली साहब, जिन्होंने यूट्यूब लाइव हमें स्पॉन्सर किया है, उनका भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं. बुद्धिस्ट युवा मंच भिवंडी और एपीएल के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं. मेरे साथ मेगा फिनाले में कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए वॉइस ऑफ भिवंडी अजय गरत, इस आईपीएल के लिए जिन्होंने 4 दिनों से मेहनत ली, चारों अंपायर्स फारूक बर्डी सर, शकील कोटी सर, रमीज रईस सर और गोकुलदास पाटिल सर, दोनों ओपनर से भेजना है. भीम टाइगर के कप्तान, आपसे निवेदन, आपके ओपनर तुरंत भेजना है क्योंकि समय के मामले में आपको कोऑपरेट करना है.
और जिन्होंने बहुत गजब की स्कोरिंग की, ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोबिन। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर सतीश मैन फ्रॉम वडोली जो कल्याण डोंबिवली में आती है, उससे वहां से बिलोंग करते हैं। वडोली सी के लिए ओपन और ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं। सूरज थोरात मैन फ्रॉम कुरुंद। जो वडोली से बिलोंग करते सतीश, और उस परिसर का टेनिस क्रिकेट दिखता है, इतना डिसिप्लिन वडोली कल्याण डोंबिवली में हम अक्सर दिखते हैं, जहां पर सुबह के सत्र में 8:30 बजे पहली गेंद डाली जाती है। माननीय श्री प्रेम गायकवाड का भी आगमन हो चुका है, जो पंडित गायकवाड के भाई है, जिन्होंने हमें गिफ्ट वाउचर स्पॉन्सर किया मैन ऑफ द मैच के लिए। हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर सदानंद जी गायकवाड, सौभाग्यवती चंद्रलिका सदानंद गायकवाड मैडम, केतन जाधव, संदीप माली, रितेश जाधव, रमन जाधव जो माजी सरपंच नारा वडोली और पालघर जिला के आरपीआई के उपाध्यक्ष है। खेल की शुरुआत होती भी पहले ओवर के लिए निकलेश और सामना करते हुए सतीश। मेरे साथ जुड़ चुके वाइस ऑफ भिवंडी अजय गरत सर। धन्यवाद आदित्य, बहुत ही बेहतरीन मौसम यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, और ये महामुकाबला अब शुरू होने जा रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर प्रीमियर लीग 2019 का। सभी दर्शकों से और मान्यवर से निवेदन है, जिस बाग में ना हो माली, जिस खाने में ना हो थाली, और जिस ससुराल में ना हो साली, और जिस फाइनल में ना हो टाली, वो मजा अधूरा है। सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। फाइनल मैच की पहली गेंद जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी, वहां पर बैट्समैन सतीश ने पिछले मैच में सेमीफाइनल में गजब की पारी खेली थी। 34 का लक्ष्य था और 36 रनों की नाबाद पारी खेली थी सतीश ने। डॉट बॉल से फाइनल की शुरुआत हुई है। गेंदबाज निकलेश जो कि कैप्टन भी है और बहुत ही बढ़िया कप्तानी की है, बढ़िया प्रदर्शन किया है अपने टीम के लिए कैप्टन निकलेश ने। बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से खोल दिया था पर सतीश को। निकलेश दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार हवा में खेला है खिलाड़ी, क्या गेंद के नीचे पहुंच पाएंगे? कोशिश हो रही है लेकिन नहीं पहुंच पाए। अच्छा एफर्ट वहां पर, हालांकि गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, पहले रन्स इस फाइनल मैच के। के बाहर से उछाल दिया था गेंद को, लेकिन पूर्व अनुमान काफी गलत है पर सतीश का, और गेंद सतीश से लगने के बाद चली गई थी और जी हाँ, जिस तरह से गाना बज रहा है उसी तरह से दे घुमा के ये शॉट था। इस बार बढ़िया टाइमिंग, उछाल दिया है, दूर गगन की छाव में भेज दिया, 6 रन। धन्यवाद विजय। ये देखिए किस तरह से शॉट्स को खिला था, स्लॉट में मिली थी और स्वंग कर दिया था मिडल ऑफ द बैट, बल्ले के बीच में और तान दिया था। ये देखिए वीआईपी मंच के ऊपर से गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिक्सर के मदद के साथ 10 बिना किसी नुकसान पर टीम टाइगर अनिल गायकवाड फेम टीम। किस्मत के भी धनी है बल्लेबाज सतीश, पिछले मैच में भी टॉपेज लगकर उनको चौका मिला था, इस मैच में भी एक मिस टाइम शॉट पर चौका मिला है, लेकिन इस तरह के शॉट्स भी खेलते हैं। अद्भुत शॉट, स्विच हिट, 4 रन। बना दिया था पर फुल टॉस बन गई थी, स्विच हिट, और बहुत दिलकश शॉट्स खेला था, अद्भुत इनक्रेडिबल। गेंद चली गई मैदान के बाहर, 4 रन। स्विच हिट खेलने में निश्चित रूप से माहिर है बल्लेबाज। दूसरा चौका सतीश के बैट से, स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही तेज तर्रार शुरुआत भीम टाइगर्स की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था कैप्टन ने, और सही फैसला साबित होता हुआ, उसको सही साबित करते हुए बैट्समैन सतीश, सूरज थोरात को अभी तक स्ट्राइक नहीं मिला है।
पावर प्ले का बहुत अच्छा लाभ उठाया जा रहा है आदित्य, और बिल्कुल गैप में खेला था, जो स्विच हिट उन्होंने खेला था, शॉर्ट थर्ड मैन काफी फाइन था, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर था, दोनों के बीच में भारी फासला था और उसी गैप में से गेंद को निकालने में कामयाब रहे थे। 14 रन इस चौके की मदद के साथ। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं गेंदबाज गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, सॉफ्ट डिसमिसल। पूरी तरह से मिस टाइमिंग था और कॉटन बॉल होते हुए ऊपर बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, प्राइस लेस विकेट, कीमती विकेट मिलती हुई सतीश आउट होकर डगआउट की तरफ लौटते हुए बैक टू दी पेवेलियन। 14 रनों का एक कीमती योगदान दिया अपने टीम के लिए। पहला विकेट का पतन मुताबा सतीश के रूप में। नया बैट्समैन सूरज जाधव, मैन फ्रॉम वाडा। फ्लाइंग स्टार्ट दिया अपनी टीम को आउट होने से पहले सतीश ने। सूरज यादव आए हैं और देखिए सूरज भारी भरकम शरीर के बैट्समैन है, मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज और शॉट्स भी उसी तरह से मजबूत लगाते हैं। श्रीमती सौभाग्यवती इस वक्त पूनम राजेंद्र सोनावणे विद्यमान सरपंच साहब है, उनका आगमन हो चुका है। उनके साथ ही साथ विशेष कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जी सोनावणे साहब का भी आगमन हो चुका है। दोनों से निवेदन आपको मंच पर अनार मंच की शोभा बढ़ानी है। अब स्तंभ के काफी बाहर की गेंद थी, विकेट के ऊपर थ्रो किया, बैकअप के लिए कोई भी नहीं थी। गणेश बंसोड़े अब जाके गेंद को उठाते हुए वाइट का इशारा आता हुआ 1+1 स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 2 रनों की मदद के साथ 16 रन सतीश आउट होने के बाद। तोहफे के रूप में रन आते हुए स्ट्राइक इस समय सूरज के पास, सूरज यादव के पास। ओहो, मिस टाइम कर बैठे, कॉटन बॉल का एक और चांस और फिर से बुना लिया। दरम्यान या ठिकाणी सावे गावच्या विद्यमान सरपंच सौभाग्यवती पूनमताई राजेंद्र सोनावणे यांचं शुभागमन झालेलं आहे। आपलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रीमियर लीग 2019 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। सन्माननीय राजेंद्र सोनावणे साहेब देखील उपस्थित झालेले आहेत, आपलं देखील मनापासून स्वागत करतोय। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर कुल मिलाकर 16 रन। हालांकि 16 रन बने पावर प्ले के खेल में और रन भी देखा जाए तो विकेटें 2 गिरी है, बहुत प्राइसलेस विकेट, जिसमें सतीश जो बडौली से बिलोंग करती कल्याण डोंबिवली और बहुत अच्छी पारी खेलकर आउट हुए थे। सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया था, 2 चौके और 1 सिक्सर के मदद के साथ 14 बनाए थे अपनी टीम के लिए। दूसरे ओवर के लिए आशीष गायकवाड़ आ चुके हैं सामना करते हुए बैट्समैन अब महेश बांबू, जो बहुत हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल है, महेश बांबू बहुत महान और मशहूर खिलाड़ी है जिनके पास टेनिस और रबर बॉल का काफी सारा एक्सपीरियंस। जी हाँ, बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है महेश। सामना करते हुए आशीष का बिल्कुल गेंद के ऊपर आते हुए ड्राइव किया है, दर्शनीय स्ट्रोक। हालांकि रन केवल एक ही मिला है, 2 की कोशिश वहां पर और यहां पर रन आउट होते हुए बैट्समैन सूरज थोरात अपना विकेट गंवाते हुए। क्या वाकई में इस रन की जरूरत थी? दूसरे रन का बैकअप किया था उन्होंने, लेकिन वापस लौटना था अपनी क्रीज में। देखिए अब विकेट गिरे, चौका लगे या छक्का लगे, आपको डीजे नहीं बजाना है। डीजे सुमित, क्या अजय गरत इस रन की जरूरत थी? काफी आगे निकल गए थे सूरज थोरात जो पिछले मैच के वन ऑफ द मैच खिलाड़ी थे और एक कीमती विकेट, प्राइस लेस विकेट मिलती हुई। जी हाँ, बहुत ही मूल्यवान विकेट मैं समझता हूँ ये जय भीम रॉयल्स के लिए।
बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे सूरज थोरात, लेकिन गलती की है। दूसरे रन की कोई आवश्यकता नहीं थी, गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई थी। ये प्लेयर्स पेविलियन दिखाया जा रहा है। अच्छी वापसी जय भीम रॉयल्स की ओर से। पहली 4 गेंदों पर 14 रन बने थे, उसके बाद कमाल की वापसी निखिलेश ने की, 2 विकेट्स लिए और अभी इस ओवर की शुरुआत में ही पहली ही गेंद पर बैट्समैन रन आउट हुए हैं। 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यस, जय भीम रॉयल्स के पैकर स्पॉन्सर स्वप्निल गायकवाड की तरफ से शैलेश गायकवाड के लिए ऑल द बेस्ट। मरतबा काफी तेज की थी, जैसे ही शैलेश गायकवाड गेंद डॉट हुए जश्न मनाने के लिए शुरुआत कर दिए। देखिए शैलेश गायकवाड टॉप ऑर्डर के बैट्समैन नहीं, लेकिन एक गेम प्लानिंग का हिस्सा है। जिस तरह से विकेट लगातार गिर रही थी अजय गरत और नंबर 5 पर भेजा था शैलेश गायकवाड को। हालांकि शैलेश भी बड़े हिट्स लगा सकते हैं और वही कोशिश, लेकिन मोटा सिरा लेकर गेंद जा रही है पीछे की तरफ। केवल 1 रन, खाता खुलता हुआ शैलेश गायकवाड का। स्कोर धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदे के लिए और अभी तक 1 रन बना है। 50 का स्ट्राइक रेट इस वक्त शैलेश गायकवाड का इस सिंगल के साथ। 18 रन 3 विकेट गंवाने के बाद। जिस तरह की शुरुआत हुई थी ऐसे लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। बढ़िया शॉट, सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है। महेश अच्छे टच में नजर आते हुए। पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे महेश, लेकिन इस मैच में अच्छी शुरुआत की है। 2 गेंदें अभी तक खेली है और दोनों पर बहुत ही बढ़िया आकर्षक ड्राइव्स लगाए हैं उन्होंने, अपने अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए बैट्समैन महेश। आशीष एक बार फिर से, इस बार शैलेश ने ड्राइव किया है कवर्स में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पर रोहित के रूप में। फिर से सिंगल, तो अब केवल सिंगल्स की मदद से रन आते हुए। रन संख्या 20 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं इस समय एपीएल सीजन 2 का फाइनल मैच, भीम टाइगर्स बनाम जय भीम रॉयल्स। भीम टाइगर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। इस बार जाने दिया गेंद को, काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के। अंपायर गोकुल पाटिल का इशारा वाइड। अतिरिक्त रन मिलता हुआ भीम टाइगर्स को। रन संख्या 21 3 विकेटों के नुकसान पर। जय भीम रॉयल्स की हम बात करें तो स्वप्निल गायकवाड साहब की ये टीम है और भीम टाइगर्स के ओनर है अनिल जी गायकवाड। इस बार बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को ड्राइव किया है, गेंद के ठीक ऊपर आते हुए। 2 की कोशिश, बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। अच्छा तालमेल वहां पर, लग नहीं रहा था जब स्ट्रोक खेला गया कि 2 रन बनेंगे इस गेंद पर, लेकिन बहुत ही शानदार तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 2 ओवर्स का खेल पारी में शेष। इस समय ठीक 11.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाती हुई भीम टाइगर्स टीम, और यही रफ्तार आखिर तक कायम रहती है तो 4 ओवर में 46 रन बनेंगे। और यदि महेश आखिर तक खेले तो मैं समझता हूं कि 50 के आगे भी स्कोर जा सकता है। जिस तरह से गेंदों को मिडल कर रहे लगातार, आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है महेश का, जो कि एक अच्छे संकेत है भीम टाइगर्स के लिए। नेवर लेकर गणेश, गेंदबाजी में पहला परिवर्तन। स्ट्राइक शैलेश गायकवाड के पास, उनके लिए एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग। एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। ओवर पिच गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। काफी जोर से ड्राइव लगाने का प्रयास था वहां पर, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आ पाए। गलत लाइन पर बल्ला चलाते हुए वहां पर। यस, पूरी लंबाई की गेंद थी, बीट हुए थे ऊपर शैलेश गायकवाड। ये देखिए रिप्ले में काफी तेज की थी, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश में और पिच गिर गई थी, लेकिन उसका भी लाभ नहीं उठा पाए। गणेश बंसोड़े इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर की बहुत अच्छी शुरुआत। 23 रुका हुआ स्कोर 3 विकेट गंवाने के बाद। फिर से अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया पर एलिवेशन नहीं बना। दूसरे की कोशिश और नहीं, ये गेम प्लान का हिस्सा अजय गरत है। शैलेश गायकवाड को जानबूझकर ओवर आउट नहीं किया है, क्योंकि देखिए शैलेश गायकवाड इतने स्ट्रोक प्लेयर अच्छे नहीं है जहां तक सवाल है, और उनको गेंदे काफी डॉट करने की कोशिश में उनका रनआउट का विकेट नहीं लिया था ओवर। जी हाँ, एक प्लानिंग थी वहां पर दोनों भी बल्लेबाजों की। इस गेंद पर 2 रन जिस तरह से लिए हैं, यदि आउट भी हो जाते शैलेश गायकवाड तो कोई शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं विकेट पर। नए बैट्समैन को वो मौका देना चाह रहे थे, लेकिन 2 रन मिले।
इस बार स्लैश किया गेंद हवा में है और कैच छूटा। शैलेश गायकवाड़ को एक और जीवन दान, 2 रन भी। ये रन्स जो मिल रहे हैं ये काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। और यहां पर देखिए किसके बारे में हम बात कर रहे थे और वहां पर आउट कौन हो गया? महेश का विकेट गिरा। ओहो, यहां से अब कटना या पेश होती भी भीम टाइगर के लिए महेश बांबू आउट होते हुए। देखिए रिप्ले में किस तरह से वो आउट हुए थे। शॉट्स को खिला था शैलेश गायकवाड़ ने, इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, ऊपर ऋषिकेश भोईर के हाथों से क्या छूट गया था। आप जाके देखिए काफी नाटकीय क्रिकेट हमने उस टाइम देखा था। देखिए तीसरे की मांग की थी महेश बांबू, काफी आगे निकल गए थे और ये देखिए गणेश बंसोड़े ने विकेटों को गिरा दिया था। पर निराश कदमों से लौटे हुए बड़ी मछली जाल की फंसती हुई, जिस तरह से शतरंज की जाल बिछाई थी जय भीम रॉयल्स जो स्वप्निल गायकवाड़ फैन टीम है। 27 4 विकेटों के नुकसान पर विजय बंधु आ चुके सामना करते हुए शैलेश। मरतबा फिर से एलिवेशन नहीं बना, डाउन दी विकेट खिला लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आते हुए डीप के आशीष गायकवाड़ फिर एक मरतबा 1 रन स्कोर में बनता हुआ। देखिए सिंगल में ज्यादा आत्मविश्वास रख रहे अजय शैलेश गायकवाड़। हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि चौके छक्के जोड़े, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पा रहे हैं, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक 7 गेंदों का सामना किया है और सिर्फ 7 ही रन बनाए हैं शैलेश गायकवाड़ ने। और इस पारी में सबसे ज्यादा गेंदें अभी तक शैलेश गायकवाड़ ने ही खेली है। स्ट्राइक विजय के पास। विजय एक बहुत ही बेहतरीन मंजे हुए ऑलराउंडर है। इस समय फील्डिंग का मुआयना करते हुए समय के मामले में प्लीज सहयोग करें जय भीम रॉयल्स के कैप्टन गणेश। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्विच हिट की कोशिश, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। लेजी रनिंग ओवर आकाश धुंधी की और 4 रन मिलते हुए। आउटफील्ड काफी तेज इस मैदान की चैलेंज है। क्रिकेट ग्राउंड के आउटफील्ड कड़क और काफी तेज है और उसका लाभ उठाते हुए किस्मत वाले रन मिलते हुए स्विच हिट खेला था ऊपर, शॉट के पीछे एलिवेशन नहीं था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 फॉर दी 4 विकेट्स। देखिए रिप्ले में किस तरह से इस शॉट्स को खेला था ऊपर विजय ने। जी हाँ, काफी स्क्वायर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई फाइन। नतीजा तो वही जो बैट्समैन चाह रहे थे, 4 बहुमूल्य रन। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद सामना करते हुए विजय। फिर से स्विच हिट, इस बार फिर से गैप में खेल दिया है। क्या शॉट है, एक और चौका। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता उसको टेढ़ा किया और 2 चौके मिलते हुए कीमती 8 रन मिलते हुए पिछली 2 गेंदों पर। फिर से स्विच हिट खेला, पहले शफल हुए थे, आखिरी मोमेंट पर अपने स्ट्रोक को चेंज किया था पर बैट्समैन विजय बंधु ने और काफी स्क्वायर खेल दिया था। गेंद चली गई डीप बैकवर्ड ऑफ दी पॉइंट 4 रनों के लिए। अक्सर कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और आजकल के खिलाड़ी स्विच हिट का बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं और यही वजह है कि अब कई बल्लेबाजों को हम देखते हैं एक टीम में 3-3 4-4 बल्लेबाज ऐसे नजर आते हैं जो स्विच हिट बड़े ही खूबसूरती के साथ खेलते हैं। यस, जब से एबी डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगमन किया तब से हम काफी इंटरेस्टिंग शॉट्स देखते रहते हैं। मिस्टर 360 कौन सी भी गेंद पर कहाँ भी रन मारते, जिस तरह से हम ताल्लुका क्रिकेट में देखते यॉर्कर पर छक्के लगाते, कुछ बैट्समैन फुल टॉस पर विकेट भी दे देते। हाँ, वैसे तो क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी ओवर लेकर अमित अंदर की तरफ लाए गेंद को, लेकिन दिशाहीन है, वाइड। स्कोर में इजाफा होता हुआ 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा टोटल अभी तक तो बना लिया है। 6 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से शैलेश देखना है बड़े शॉट के लिए जाते हैं या फिर विजय को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश करते हैं। 8 पर विजय, 7 पर शैलेश। शैलेश के लिए अमित और डी विकेट, मतलब काफी तेज बीट हुए विकेट कीपर आकाश होंडो ने गेंद को उठाया था पर बढ़िया फील्डिंग, लगभग 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। कीमती रन, अब एक रन कीमती है इस वक्त अजय गरत, जिस तरह से भीम टाइगर बल्लेबाजी करती हुई। जी हाँ, हर एक रन की अपनी कीमत होती है वैसे भी क्रिकेट के खेल में, और मैच जब 4 ओवर्स प्रति पारी का हो तो फिर वो कीमत कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी भी 5 गेंदें बची है। पहला टारगेट तो बल्लेबाजों का 50 रनों का होगा मेरे ख्याल से।
5 गेंदों में उसके लिए 12 रन जोड़ने पड़ेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि 38 स्कोर हो चुका है इस वक्त। 4 विकेट गंवाने के बाद अमित सामना करते हुए बैट्समैन विजय का काफी तेज, देखिए गेंद डालने से पहले स्विच हिट की कोशिश की थी, उसके बाद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश और आखिरी मूवमेंट पर स्लॉप स्लिप लगाने की कोशिश और काफी तेज की थी अमित ने। फास्ट एंड फ्यूरियस चली गई थी कॉरिडोर के विकेट कीपर के पास। बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के आसपास ही गेंद को पिच कराया था वहां पर, फुलर लेंथ गेंद। इस बार मिडल किया है और गैप में 1 बाउंस, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गैप को क्लियर किया था, गैप ढूंढ लिया था ऊपर बैट्समैन विजय ने और गेंद चली गई खाली क्षेत्र में पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। अब स्कोर देखा जाए तो 42, यहां से डिपेंड कर सकती भीम टाइगर की गेंदबाजी जय भीम रॉयल्स को। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी भी मौजूद थे लेकिन उस फील्डर को कोई अवसर नहीं दिया। 42 रन ऑन द बोर्ड, 42 रन। विजय 3 चौके लगा चुके हैं बहुत अच्छी पारी खेलते हुए। इस बार हालांकि गैप में जरूर खेला है लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। 2 की कोशिश और सही एंड पर थ्रो, अच्छा थ्रो वहां पर, विकेट कीपर का भी अंडर आर्म थ्रो किया और रन आउट कर दिया वहां पर बैट्समैन विजय को। कॉलिंग नहीं थी, यस नो और वेट का कॉम्बिनेशन नहीं था और दूसरे के लिए गए थे वहां पर। थ्रो बहुत अच्छा था डीप से निकलेश का, ये देखिए काफी तेज की थी फुल टॉस, एलिवेशन नहीं बना था शॉट्स के बीच और गेंद चली गई थी वाइड ऑफ मिड विकेट। काफी दूर से थ्रो किया था निकलेश ने और विकेट कीपर सौरभ ने कोई बात थ्रो और विकेटों से लगता हुआ गेंद विकेट गिरता हुआ विजय बंधु का, यही तरीका था जहां पर विजय बंधु का आउट कर सकते थे। महेश भी रन आउट हुए, उसके बाद विजय बंधु भी रन आउट हुए। 13 रनों का बहुत अच्छा कैमियो खेला, मात्र 5 गेंदों का सामना किया विजय ने जिसमें 3 शानदार चौके शामिल थे। स्कोर 43, 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदें शेष। नए बैट्समैन नागेश आए हैं और नागेश मुझे याद आता है पिछले सीजन में उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक पारी खेली थी, अपनी टीम को जिताया था एपीएल में। जो पहला सीजन हमने देखा था मापोली के फौजी क्रिकेट ग्राउंड पर। क्षमता रखते हैं लंबे हिट्स लगाने की। इस बीच अमित दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद पैर पर लगी है, अपील हुई लेकिन अंपायर ने ठुकरा दिया। 1 रन पूरा किया है और 1 से ही संतुष्ट। इम्पैक्ट वहां पर महत्वपूर्ण था, ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर। देखते हैं रिप्ले में। जी हाँ, देखिए पहले ही शफल कर चुके हैं और सही फैसला अंपायर का। काफी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, सवाल पूछा था वहां पर लेकिन विश्वास में कम और उत्साह में ज्यादा अंपायर गोकुलदास पाटिल सर टस थे मस्त नहीं। भीम टाइगर्स के पारी की आखिरी गेंद आती हुई और गेंद नीचे रह गई, बीट हुए शैलेश गायकवाड़। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। तो इस फाइनल मैच में एपीएल सीजन 2 में भीम टाइगर्स ने अपने निर्धारित 4 ओवर्स में बनाए हैं 44 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और एपीएल ट्रॉफी को जीतने के लिए जय भीम रॉयल्स को बनाने होंगे 45 रन 4 ओवर्स में। यस, शैलेश गायकवाड़ ने कुल मिलाकर 9 गेंदें खेली जिस पर 8 रनों का योगदान दिया। आइए हम स्वागत और सम्मान प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे। नारा वडोली के माजी सरपंच रमन लहू जादव का स्वागत और सम्मान होता है। मैं निमेश शिलार से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से रमन लहू जादव का स्वागत और सम्मान करें। इस वक्त माननीय श्री नारा वडोली के माजी सरपंच रमन जादव साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ मैं निमेश शिलार से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से शॉल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। उसके बाद में माननीय श्री बालाराम जी जादव साहब का स्वागत और सम्मान होता है। मैं सिद्धार्थ जादव से निवेदन करता हूं
सिद्धार्थ गायकवाड़ से निवेदन करता हूं, माननीय श्री बालाराम जाधव का स्वागत और सम्मान होता। मैं सिद्धार्थ गायकवाड़ से निवेदन करता हूं आपकी शुभ हाथों से स्वागत और सम्मान करें। चल सम्मान चिन्ह और गुलाय मोहब्बत पेश करें। देखिए अब बालाराम जाधव का स्वागत और सम्मान होता हुआ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। यूट्यूब के माध्यम से प्रिंस मूवीज APL लॉगिन कीजिए। उसके बाद सौभाग्यवती पूनम सोनावनी का स्वागत और सम्मान होता हुआ जो सरपंच है साबे की। मैं निमेश शिलार से फिर निवेदन करता हूं आपकी शुभ हाथों से स्वागत और सम्मान करें। निमेश शिलार की शुभ हाथों से स्वागत और सम्मान होता हुआ सौभाग्यवती पूनम राजेंद्र सोनावने मैडम विद्यमान सरपंच साबे। उसके बाद माननीय श्री विशेष कार्यकारी अधिकारी CEO राजेंद्र सोनावने का साहब का स्वागत और सम्मान होता। मैं स्वप्निल गायकवाड़ से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से माननीय श्री राजेंद्र जी सोनावने साहब का स्वागत और सम्मान करें जो विशेष कार्यकारी अधिकारी है। दोनों ओपनर को आपको ग्राउंड में जाना है, ओपनर तुरंत भेजना है। उसके बाद जिन्होंने हमें YouTube लाइव स्पॉन्सर किया सरपंच पारिवली के संदीप जी माली साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ। माननीय श्री संदीप माली साहब का स्वागत और सम्मान होता है। विशाल जाधव से निवेदन करता हूँ आपके शुभ हाथों से जिन्होंने हमें YouTube लाइव स्पॉन्सर किया है विद्यमान सरपंच पारिवली संदीप माली साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ। जो 150 देशों में आज टेलीकास्ट जा रहा है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रीमियर लीग का, उसके पीछे संदीप माली का बहुत सारा योगदान है, उनका स्वागत और सम्मान होता हुआ। समाज सेवक मुकेश गोरे साहब का स्वागत और सम्मान होता है। नरेश जी गायकवाड़ से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से मुकेश गोरे साहब का स्वागत और सम्मान करें। देखिए मुकेश गोरे साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ। मैं नरेश गायकवाड़ से निवेदन करता हूँ खेल की शुरुआत करनी है दोनों भी अंपायर्स। अब जिन्होंने हमें सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर की है प्रथमेश गायकवाड़ का स्वागत और सम्मान होता हुआ। मैं बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद पर चौका आता हुआ गणेश के बैट से। 45 का टारगेट आप देख रहे हैं इस समय। मेगा फिनाले APL ट्रॉफी 2019 का ये मेगा फिनाले जय भीम रॉयल्स बनाम भीम टाइगर्स। 45 रनों का टारगेट है 4 ओवर्स में जय भीम रॉयल्स के सामने। शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की है बैट्समैन गणेश ने। गणेश के साथ आशीष पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं और स्वागत इस फाइनल मैच में गेंदबाज विजय का होता हुआ चौके के साथ। प्रेम गायकवाड़ साहब का स्वागत और सम्मान होता है। मैं प्रथमेश गायकवाड़ से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से माननीय श्री प्रेम गायकवाड़ जिन्होंने हमें गिफ्ट वाउचर स्पॉन्सर किया, उनका स्वागत और सम्मान करें। एक और दर्शनीय स्ट्रोक, इस बार थ्रू पॉइंट निकाल लिया है। एक और शानदार शॉट, 4 रन और। बैक टू बैक 2 चौके निकालते हुए इस वक्त गणेश बंसोड़े के बल्ले से और ऐलान कर दिया लड़ाई आर या पार की होगी, मरेंगे या लड़ेंगे। टिट फॉर टेट जैसे कि तैसा जवाब देते हुए अजय गरत जिस तरह से शुरुआत की गणेश बंसोड़े ने।
और कमाल का शॉट, दोनों भी शॉट्स कमाल के, दोनों भी स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले हैं, लेकिन एक ऑन साइड में और एक ऑफ साइड में। गेंद के बाउंस के बिल्कुल ऊपर आते हुए वहां पर स्ट्रोक खेला था, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाते हुए बैट्समैन गणेश बंसोड़े। विजय एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार पुल कर दिया है एक ही हाथ से, कमाल का शॉट, 6 रन। ये गई साजन के घर 6 रन। गजब का कंट्रोल पुल शॉट्स खेला वहां पर गणेश बंसोड़े ने। देखिए छोटी गेंद थी और सफल होके घूम के मार दिया था, दे घुमा के। गेंद जा रही है, अब जाके लैंड होती हुई डीप स्क्वायर के बाद 6 रन। ये देखिए जश्न मनाते हुए प्लेयर्स पेवेलियन में, क्या कैमरा वर्क है देखिए, लेकिन ये जश्न कितनी देर तक रहता है दिखने वाली बात है। क्या बात है, कैप्टन निकलेश तो वहां पर सीटी भी बजा रहे हैं, यानी कि इस बात का एहसास हो चला है कि ये फाइनल जय भीम रॉयल्स का है। उन खिलाड़ियों को एहसास हुआ है, लेकिन खेले क्रिकेट का पासा पलटते ज्यादा देर नहीं लगती है। शुरुआत तो लाजवाब की है गणेश ने, पुल किया गेंद को, उन्होंने शॉट खेला, उसके बाद एक हाथ उनका हैंडल पर से छूट गया था। इस बार पॉइंट के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन। मैदान के चारों ओर मारते हुए ये क्या कर रहे हैं बैट्समैन गणेश बंसोड़े, ये तो सिर्फ सिक्सर और चौके में डील करते हुए। माननीय श्री कवाड़ के समाज सेवक सागर जादव का आगमन हो चुका है, उनसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आना, मंच की शोभा बढ़ानी है। मोस्ट वेलकम सागर जादव, समाज सेवक, सोशल वर्कर ऑफ कवाड़। साथ ही पवन मंडप डेकोरेटर्स के प्रोप्राइटर सन्माननीय बालाराम भोईर साहब का भी आगमन हुआ है, उनसे मैं निवेदन करता हूं आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। आपका हार्दिक स्वागत है एपीएल सीजन 2 में। समय के मामले में कोऑपरेट करना है भीम टाइगर। स्कोर कुल मिलाकर 18। गणेश के लिए अगली गेंद, फिर से पंच करने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना, शॉट्स के पीछे बल्ले पर ठीक से गेंद नहीं बैठी थी, जब तक कवर पॉइंट की दिशा पर शॉट पर उठाते हुए प्रशांत जादव एक रन पूरा करते हुए 19 बिना किसी नुकसान पर। कुल मिलाकर जो लक्ष्य का पीछा है 45 रनों का, उसके जवाब में अजय गरत देखा जाए तो बहुत अच्छी शुरुआत, पावर प्ले के खेल में पावरफुल बैटिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, पावरफुल शुरुआत अपने टीम को देते हुए गणेश। इस समय स्ट्राइक आशीष के पास, स्लाइस किया गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर से पहले ही टप्पा खाती हुई, एक तरह से नहीं खेल पाए थे। सिंगल वहां पर आता हुआ, सिंगल से अपना खाता खोला आशीष ने, और अब जाकर पहले ओवर की समाप्ति हुई। बहुत ही दमदार शुरुआत जय भीम रॉयल्स की, 20 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, पूरी तरह से 80% मैच पर आप पकड़ बना लिए। स्वप्निल गायकवाड़ फेम टीम जय भीम रॉयल्स काफी खुश नजर आते हुए, जय भीम रॉयल्स के पैकर्स जिस तरह से उनकी टीम खेलती हुई। बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 25 रनों की आवश्यकता है। आस्किंग रन रेट जो पारी की शुरुआत में 11.25 रन प्रति ओवर का था, वो एक ओवर के बाद देखिए कितना नीचे आ गया है, 8.25 रन प्रति ओवर का हो गया है। और जिन्होंने इस ग्राउंड को पूरी तरह से अपने आधा घर से बनाया, मंडप डेकोरेटर्स पवन भोईर, मैन फ्रॉम महापुली, उनसे भी निवेदन आपको मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है। नेवर लेकर महेश पिछले मैच में गजब की गेंदबाजी की थी, 2 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे। उसी तरह की बॉलिंग की आवश्यकता एक बार फिर से। इस बार उछाल दिया है वाइडिश डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे, सूरज वहां पर कोई गलती नहीं, और ये रहा पहला विकेट। काफी अच्छी शुरुआत मिली पहले ओवर में, पावर प्ले का बहुत ही अच्छा लाभ उठाया, लेकिन इस ओवर की शुरुआत खराब रही है जय भीम रॉयल्स के दृष्टिकोण से। लॉफ्टेड शॉट, ज्यादा ऊंचाई थी और एलिवेशन जो ज्यादा था उसके कारण अंतर पार नहीं कर पाए। अच्छा कैच, ये देख सकते हैं आप, निमेश शेलार काफी खुश है। और जय भीम रॉयल्स के पैकर्स को भी दिखाया जा रहा है, फारूक बर्डी सर, माइकल जैक्सन ऑफ भिवंडी, शकील कोटी सर केरला के फिल्म स्टार, देखिए चेहरे पर कितनी मुस्कान, एक कमेंट्री बॉक्स को दिखाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय लेवल के कमेंटेटर अजय गरत, साहिबा मोमिन, मैं स्वयं आदित्य जादव, पीछे की रो में दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी, टॉस बॉक्स में कुछ खिलाड़ी, नए बैट्समैन निकलेश आते हुए टीम की रीढ़ की हड्डी,
और इस मेगा फिनाले के लिए काफी मेहनत लेते हुए हमारे दोनों अंपायर्स गोकुल मात्रे और रमीज रईस सर। गोकुल मात्रे पाटिल की जिनको दिया और गोकुलदास मात्रे पाटिल हम उनको कहते हैं। सलामी जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज महेश, लेकिन क्या वो गणेश को रोक पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। 19 पर बैटिंग करते हुए गणेश ऑन द राइज पुश किया है ऑफ साइड में, अच्छा ड्राइव। यस पुश किया और खुश किया अपनी टीम को, गेंद के ऊपर आकर खेला था पर बैट्समैन गणेश बंसोड़े ने बहुत अच्छी सोचे। देखिए पावर प्ले का खेल था अजय, उसमें रनों की लूटमार किया और अब डिफेंस करते हुए गणेश। जैसी गेंद आ रही है वैसे शॉट्स खेल रहे हैं, गेंद के मेरिट पर ज्यादातर खेलने का प्रयास किया है और दोनों साइड में स्क्योर ऑफ द विकेट काफी स्ट्रांग नजर आए हैं गणेश। इस समय सामना करते हुए कैप्टन निकलेश और अपना प्रिय स्ट्रोक खेलने की कोशिश, स्लॉक स्विप हवा के रास्ते हालांकि खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद जमीनी रास्ते से चली गई थी डीप में, केवल 1 रन। अच्छा ओवर साबित होता हुआ महेश का, कहीं ना कहीं खेल को थोड़ा धीमा करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर भीम टाइगर्स की, जो कि एक अच्छी कोशिश मानी जा सकती है क्योंकि पहले ओवर में काफी तेजी से रन्स बटोरे थे बैट्समैन गणेश ने। यस जैसे गेंदबाजी के लिए महेश बाम्बू आ चुके, रनों पर अंकुश लगाया, अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए जबकि 23 रनों की अभी भी जरूरत। 22 एक विकेट गंवाने के बाद महेश बाम्बू का जो ओवर रहेगा वो मैच का काफी सारा टेम्परामेंट लिखा जाएगा। महेश बाम्बू ओवर दी विकेट, मिस टाइमिंग, गेंद चली गई पीछे की तरफ, लॉन्ग स्टॉप की दिशा पर नागेश उठाते हुए जो शॉट थर्डमैन की दिशा पर थे, जब तक गेंद को थ्रो करते हुए 1 रन पूरा करते हुए अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए अपनी टीम के हित में इस समय गेंदबाज महेश, काफी सालों का तजुर्बा है उनके पास और ऐसी सिचुएशन में से वो कई बार गुजर चुके हैं। वापसी किस तरह से करनी होती है अच्छी तरह से पता है। पहला ओवर महंगा रहा था विजय का, लेकिन इस ओवर में जबरदस्त वापसी भीम टाइगर्स की। महेश निकलेश के लिए फुल टॉस, गेंद स्लॉप स्वीप, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। महेश बाम्बू अपना जितना भी एक्सपीरियंस है उसको झोंक दिया है और कीमती विकेट। देखिए जिस किसी भी बैट्समैन को आउट करना है उनकी मन पसंदीदा गेंद कीजिए। फुल टॉस की थी और स्लॉप स्वीप खेला था और जो शतरंज की जाल, देखिए रिप्ले में आप देखते हैं महेश बाम्बू ने जिस तरह से गेंद की थी, फुल टॉस की थी, स्लॉप स्वीप और लेकिन बाउंड्री रो को क्लियर नहीं कर पाए। सूरज थोरात का बढ़िया कैच, बड़ी सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को महेश बाम्बू निकलेश के रूप में। जी हाँ, स्लॉक स्वीप की कोशिश में थे जिस वजह से उन्होंने अपना दाहिना घुटना मोड़ दिया था, थोड़ा नीचे बैठकर शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद सीने के करीब आ गई, शरीर के बहुत जल्द नजदीक आ गई थी गेंद, जिस वजह से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। हालांकि विकेट टेकिंग गेंद तो नहीं थी, फुल टॉस थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए निकलेश। 1 रन बनाकर आउट हुए, स्कोर है 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए हम अक्सर देखते हैं कि यॉर्कर पर छक्का लगता है और फुल टॉस पर विकेट, पिछली गेंद पर फुल टॉस पर विकेट दे दिया था। मतलब डिफेंस कर दिया है, खाली क्षेत्र में खेला है, प्रशांत जाधव गेंद को उठाते हुए डीप कवर पर 1 रन पूरा करते हुए 24 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मैच में फिर एक मर्तबा ट्विस्ट निर्माण करते हुए महेश बाम्बू, जिन्होंने 1 ओवर किया और सिर्फ 4 रन और 2 विकेटें, कितना घटनापूर्वक ओवर चलता हुआ भीम टाइगर के लिए। गजब का ओवर साबित हुआ महेश का, जिस तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा थी कैप्टन को महेश से, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी की है। अब 12 गेंदें शेष और जीतने के लिए जय भीम रॉयल्स को चाहिए 21 रन। समय के मामले में प्लीज सहयोग करें भीम टाइगर्स के कैप्टन, फील्ड तुरंत सजाना है। रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मध्यम मध्यम रोशनी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, बहुत ही खुशगवार और खुशनुमा मौसम है, सुहावनी शाम है, माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया है। 12 गेंदे 21 रन, नया ओवर लेकर कैप्टन सूरज थोरात, और कैप्टन को भी यदि अपनी टीम को जिताना है तो एक कप्तानी ओवर करना पड़ेगा यहाँ पर निश्चित रूप से। अब देखिए कप्तान क्या कुछ करते, डिपेंड पूरा सूरज थोरात के ऊपर। घूम के मार दिया खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन अनुमान गलत। बैकअप के लिए विजय बंधु बैकआउट ऑफ दिस के डीप में उठाते हुए, तब तक गणेश
बनसोड़े 2 रन पूरे करते हुए। एक समय ऐसा लग रहा था कि अजय सर गेंद डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की खिलाड़ी के पास हाथों में जा रही है। हालांकि देखिए कैच की कोशिश नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि बाउंड्री चली जाती, बाउंस होकर गेंद फील्डर के ऊपर से जा सकती थी। अच्छा प्रयास वहां पर, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 11 गेंदें बची है और जीतने के लिए अब यहां से 19 रनों की जरूरत। बहुत ही कश्मकश भरा ये फाइनल मैच। यस, रोचकता निर्माण हो चुकी है इस मेगा फिनाले में। 11-19 ऑन साइड की दिशा में लपेट लिया है विजय से मिस फील्ड, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हर एक गुजरती गेंद मैच का पिक्चर बदलती भी, कभी भीम टाइगर की तरफ तो कभी जबीम रॉयल्स की तरफ। फिलहाल तो मामला 50-50 नजर आ रहा है मुझे आदित्य। यस, निश्चित रूप से अभी भी बैलेंस बंद लिफाफे की तरफ आगे मैच ढकलता हुआ। 10 गेंदें और 18 रनों की आवश्यकता। सूरज थोरात का ओवर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से जानते हैं कैप्टन। बल्लेबाज लगातार ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं इस ओवर में। अगली गेंद सौरभ के लिए एलिवेशन नहीं बना, गेंद कारपेट के सारे ट्रायल होती हुई मिड ऑन पर उठाते हुए सतीश, लेकिन 1 रन। देखिए रिप्ले में किस तरह से इस शॉट्स को खेला था वहां पर बैट्समैन सौरभ ने। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं लगी थी। देखिए ऑफ स्टंप की काफी बाहर की गेंद थी, खींच के मारने की कोशिश की थी, ऊंचे बैकलिप का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, निचले कोने पर लगी थी बल्ले पर, जब तक मिड ऑन पर उठाते हुए 1 रन पूरा किया था। 28 रन 28 फॉर द 2 विकेट्स। कहीं ना कहीं गणेश की गाड़ी भी थोड़ी सी रिवर्स गियर में चली गई है। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, गेंदबाज के पास अवसर और कैच छूटा। ये फाइनल तो नहीं छोड़ा है, जिस तरह से सूरज थोरात के हाथों से कैच छूटा है। क्या मैच हो रहा है। देखिए रिप्ले में एक बहुत आसान सा कैच था, कॉटन बॉल में कैच को अंजाम भी दिया था, और ये देखिए आप जाके कैच को छोड़ते हुए। बची भी अब 8 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। कैच छोड़ा है या फिर एपीएल छोड़ा है, आने वाला समय बताएगा। पिछले एपीएल की भीमराव वॉरियर्स जिसमें निमेश और निकलेश थे, और मैन ऑफ द सीरीज थे निकलेश पहले एपीएल के। सूरज थोड़ा दे देखिए दबाव, मानसिक दबाव अब नजर आता हुआ। यहां से जो प्रेशर को हैंडल करेंगे उसकी जीत। देखिए शैलेश गायकवाड़ कुछ तभी समझाते हुए। शैलेश गायकवाड़ के बाद जो अनुभव है उसको अब पूरी तरह से उन्होंने झोंक दिया, कुछ तभी कान मंत्र दिया है। जिस तरह से हम भारत के महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, ये देखिए बार बार दबाव। देखिए समय इस वक्त काफी घटता जा रहा है, समय के मामले में कोऑपरेट करना है। गेम को इस वक्त धीमा करते हुए सूरज थोरात, सौरभ सामना करते हुए 8-16। एक बड़ा शॉट मैच की पिक्चर को बदल सकता है। हेलो ड्राइव कर दिया है, गेंद चली गई डीप कवर के बाद, प्रशांत से मिस फील्ड, आप जाके गेंद को उठाते हुए लेकिन 2 रन। देखिए दबाव में यही होता है अक्सर आउटफील्ड के खिलाड़ी में। क्या कहेंगे अजय गरत जिस तरह से फील्डिंग डिपार्टमेंट काम करता हुआ। जी हाँ, दबाव है इस समय, गेंदबाज पर दबाव है, बैट्समैन भी दबाव में है और फील्डर्स भी दबाव महसूस करते हुए। और दबाव में तो कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। 7 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। बहुत ही जबरदस्त फाइनल मुकाबला एपीएल सीजन 2 का इस समय देखने को मिल रहा है। पवन भोईर इस वक्त पहुंच चुके मंडप डेकोरेटर्स के, उनके पिताश्री बालाराम जी भी भोईर पहुंच चुके, उनका भी विशेष आभार व्यक्त करते। फिर से उठाने की कोशिश लेकिन काफी तेज की थी, गेंद चली गई महेश बांबू के पास। और नंबर 3 समाप्त होता हुआ 31, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब बची हुई मेगा फिनाले की आखिरी 6 गेंदे, ये देखिए पूरी तरह से फुल टॉस गेंद बीट हुए थे पर बैट्समैन सौरभ। 6 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत, 14 रनों की जरूरत, जबकि 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है।
देखिए आदित्य, खेल पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। पहले ओवर में 20 रन आए थे, ऐसे लग रहा था कि शायद 3 ओवर्स के भीतर ही मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैच काफ़ी रोचक स्थिति में। आखिरी ओवर में 14 रनों की ज़रूरत। क्रीज पर बल्लेबाज गणेश और सौरभ ने 3 गेंदें खेली है, 3 पर बैटिंग करते हुए गणेश ने फ्लाइंग स्टार्ट दिया अपनी टीम को। पहली 4 गेंदों पर 18 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद उनके बैट से भी कोई चौका या छक्का नहीं आया है। कैच छूटा है उनका जरूर। इस समय बैटिंग कर रहे हैं 26 पर। देखिए अजय करे पावर प्ले में बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, उसके बाद उनको भी रोक लिया पर काफी सारे स्ट्रगल करते हुए देखिए कमेंट्री बॉक्स को दिखाया जा रहा है। टॉस बॉक्स बंटी, भारी भक्कम शरीर के बंटी को दिखाया जा रहा है, मजबूत काटा और मजबूत बदन। साथ ही साथ विकास को भी दिखाया जा रहा है, पवन भुईर, जिन्होंने इस शो को कवरेज किया। बहुत खूबसूरत उनका डेकोरेटर्स, जिस तरह से वीआईपी मंच को बताया। खेल की शुरुआत करनी है। अब ये मैच सतीश बनाम गणेश बंसोड़े हो चुका है। कहना मुश्किल है आदित्य यहाँ से कि कौन जीतेगा, कौन बनेगा विजेता, कौन बनेगा चैंपियन एपीएल सीजन 2 का। बहुत बड़ा सवाल। 6 गेंदों के भीतर जवाब मिल जाएगा। सतीश राइट आर्म ओवर द विकेट और स्विंग कर दिया, तारामंडल में भेज दिया है, लंबा छक्का। ओहो, आसमानी टोला। ये देखिए हेलन का इशारा था, 6 रन। डॉन के हेलन की तरह इशारा किया था वहां पर। जिस तरह से ये मेरा दिल, जिस गाने में हेलन ने अपने हाथों की अदाकारी दिखाई है, रमीज रईस सर इस मैदान में दिखाते हुए। कमजोर गेंद बिल्कुल लेग स्टंप की सीध में आ रही थी और लगभग हाफ वाली बन रही थी। खिलाड़ियों का जबरदस्त उपयोग किया वहां पर और काफी जोर से ये शॉट लगाया था। ताकत भी काफी थी और टाइमिंग भी लाजवाब। बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस आखिरी ओवर की जय भीम रॉयल्स के लिए। 5 गेंदें अब जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। इस सिक्सर ने मैच की दिशा पूरी तरह से पलट दी है। सतीश बनाम गणेश बंसोड़े, मैंने पहली गेंद डालने से पहला कहा था कि मैच सतीश बनाम गणेश बंसोड़े। पिछले 2 ओवर्स में काफी प्रेशर बना था बल्लेबाजों पर, लेकिन इस एक शॉट ने निश्चित रूप से काफी प्रेशर कम कर दिया होगा। अब प्रेशर जो है वो गेंदबाज सतीश पर। सतीश चले, बढ़िया गेंद इस बार कीपर बीट हुए। गेंद जारी है काफी फाइन और खिलाड़ी चेस्ट था वो उसमें गिव अप कर दिया वहां पर फील्डर ने। 4 रन। किस्मत वाले 4 क्या कर दिया ऊपर 22 का इशारा महेश बांबू ने। जितने ऊंचे क्लास के खिलाड़ी पूरी तरह से बीट किया था, गेंद हाथ से छिटक गई थी महेश बांबू के और गेंद चली गई लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए। सिद्धार्थ ने भी कोई कोशिश नहीं की थी गेंद को रुकने में। हालांकि रिप्ले में पता चलता है कि सिद्धार्थ बहुत दूर थे गेंद से, इसीलिए उन्होंने कोई ज्यादा कोशिश नहीं की। बहुत ही महत्वपूर्ण बाउंड्री। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं, अब 4 में 4 चाहिए। यस, 4 गेंदे और 4 आंकड़ा गोकुल मात्रेसर का काफी फेमस। 4 गेंदे, उठा दिया गेंद को। ओ जय भीम रॉयल्स इज द चैंपियन। स्वप्निल गायकवाड़ फ्रॉम टीम। अभिनंदन स्वप्निल गायकवाड़, अभिनंदन निकलेश, अभिनंदन गणेश बंसोड़े। पावर प्ले और आखिरी ओवर में रनों की लूट मार। एपीएल की चैंपियन टीम विनिंग शॉट को इस पर दिखाया जा रहा है। गेंद चली गई मैदान के बाहर और भीम टाइगर इस कप से बाहर। कप की विजेता टीम एपीएल की जय भीम रॉयल्स। लाजवाब पारी गणेश बंसोड़े द्वारा 38 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली और दबाव की स्थिति में बहुत ही बढ़िया शॉट्स लगाए उन्होंने आखिरी ओवर में जब 14 रनों की जरूरत थी। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय भीम रॉयल्स, कैप्टन निकलेश एंड कंपनी, ओनर टीम के सम्माननीय स्वप्निल गायकवाड़ साहब। साथ ही मैं अभिनंदन करना चाहूंगा भीम टाइगर्स टीम का भी। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला, फाइनल तक पहुंचे, फाइनल जीत नहीं पाए लेकिन बढ़िया प्रदर्शन रहा इस पूरे टूर्नामेंट में भीम टाइगर्स का भी। तो उप विजेता टीम इस एपीएल सीजन 2 की भीम टाइगर्स और विजेता टीम चैंपियन जय भीम रॉयल्स, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी के लिए अपनी टीम के लिए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। आइए दोस्तों, अब स्वागत सम्मान और प्राइज सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर हमारे 4 दिनों से अंपायर ने बहुत अच्छी
कामगिरी की है। क्या कैच छोड़ा और मेगा फिनाले को लेकर उड़ गए। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गौतम गंभीर का कैच छोड़ा था 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में नुवन कुलशेखरा ने और 97 रनों की विशाल और विस्फोटक पारी खेली थी भारत के गौतम गंभीर ने, और वहीं से उस विश्व कप को जीत लिया था। गणेश बंसोड़े का कैच छोड़ा सूरज थोरात ने और कप को ले उड़े।